ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिव्यांग हैं और रिजर्वेशन के आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिली है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसे भी अच्छा मानता हूं कि आपके पास 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र है। नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त कार्मिकों की पुनः दिव्यांगता जांच के आदेश के बाद सरकारी तंत्र में हलचल मच गई है। इस फैसले से प्रदेश भर में कार्यरत 15,000 से अधिक दिव्यांग कार्मिकों की नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कार्मिकों को आशंका है कि दिव्यांगता प्रतिशत में मामूली कमी भी उनकी पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। जानकारी के अनुसार हाल ही में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगता सर्टिफिकेट से जुड़े कई फर्जीवाड़े सामने आए थे। इसके बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि दिव्यांग कोटे से नियुक्त कार्मिकों को पुनः मेडिकल जांच करवाई जाए। इन आदेशों के बाद न केवल हाल ही में चयनित अभ्यर्थियों बल्कि 5 से 35 वर्ष पहले नियुक्त कार्मिकों को भी मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होना पड़ रहा है। पुनः जांच के दौरान कई जिलों में ये तथ्य सामने आया है कि नियुक्ति के समय जिन कार्मिकों की दिव्यांगता 40% से अधिक थी, उनमें वर्तमान में 5 से 7% तक का अंतर पाया जा सकता है। ये अंतर इसलिए अहम हो गया है क्योंकि सरकारी सेवा में दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता अनिवार्य है। अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 70% कार्मिक इसी सीमा के आसपास आते हैं और ऐसे में दिव्यांगता प्रतिशत के 40% से नीचे आने पर उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्यांगों की बात दिव्यांग जगत के साथ। आज आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जिस काम के लिए दिव्यांग जगत ने संघर्ष किया, जिस काम के लिए राजस्थान के दिव्यांग संगठनों ने संघर्ष किया, उस काम का परिणाम अब धरातल पर दिखता हुआ नजर आने लगा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन फर्जी दिव्यांगों की जो दिव्यांग नहीं हैं, लेकिन सरकार में बैठकर सरकार की सेवा का आनंद ले रहे हैं और हर महीने उनके खाते में सरकार के द्वारा सैलरी भी डाली जा रही है। साथियों, मैं बात करूंगा राजस्थान की, राजस्थान के दिव्यांगों की और राजस्थान के उन 15,000 से अधिक दिव्यांग कार्मिकों की जो किसी ना किसी सरकारी विभाग में लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिव्यांग हैं और रिजर्वेशन के आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिली है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसे भी अच्छा मानता हूं कि आपके पास 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र है। लेकिन आप मेरी इस बात का जरूर समर्थन करिएगा कि जिस व्यक्ति के पास 40% से कम का सर्टिफिकेट है और अगर वो सरकार में बैठकर सरकारी सेवा का लाभ ले रहा है, तो क्या यह सही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान में ये जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों का जो खेल चल रहा था, जो एक सिस्टम लगातार इस पर काम कर रहा है, अब उन पर सवाल उठना खड़े हो गए हैं। साथियों, भजनलाल सरकार ने एक प्रस्ताव, एक आदेश, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है। सरकार ने यह आदेश दिया है कि सरकारी सेवा में लगे उन 15,000 कार्मिकों की जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं, उनकी जांच वापस से होनी चाहिए। अब इस आदेश से उन दिव्यांगों में भी हलचल बढ़ गई है जो दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। भाई क्यों? ठीक है, मैं मानता हूं किसी का 2005 का बना हुआ है, किसी का 2010 का बना हुआ है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बेझिझक बोलिए कि हां, करिए जांच। क्योंकि उस समय जो सर्टिफिकेट बना करते थे वो कैंपों में बना करते थे। उस समय आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी हावी नहीं थी। आप उसे दिव्यांग मानेंगे क्या जिसके एक फिंगर नहीं है? वो 40% का सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा है। मेरी नजर में वो दिव्यांग नहीं है, आपकी नजर में वो दिव्यांग हो सकता है। मैं कह रहा हूं ऐसे 15,000 लोगों से अधिक की जांच होनी चाहिए और जो दिव्यांग नहीं है वो कटघरे में आना चाहिए और उसको अब तक जितना पैसा मिला है वो वापस सरकार को लेनी चाहिए।
तब जाकर के मिलेगा असली हक उन दिव्यांगों को जो असली है, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। साथियों, इस आदेश के बाद सोशल मीडिया का बाजार पूरी तरह गर्म है। कई तरह की खबरें चल रही है। मैं ग्रुप में देख रहा था, वहां लगातार बहस चल रही है। कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए। कोई सरकार अगर जांच करवा रही है तो करवाने दीजिए। आपने देखा होगा राजस्थान में 3 एमएलए भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए, तो जांच होगी ना, होगी जांच। एक इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आया है तो जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दिव्यांग अधिकार अधिनियम भी यही कहता है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। किसी को घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो असली मेरे दिव्यांग भाई है, उनको उनका हक, सम्मान, अधिकार मिलना चाहिए। यही आवाज दिव्यांग जगत लगातार कई वर्षों से उठाता आ रहा है। आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा देखता हूं। एक और अगले वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों से जुड़ी। पूरा गांव ही दिव्यांग। संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन हुआ है ऐसा। एक गांव के अंदर इतने दिव्यांग, आप कल्पना नहीं कर सकते। पता चला सारे के सारे फर्जी। इस पर भी जल्दी एक विशेष कवरेज आपको दूंगा। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।